अब दो उपनिषद पे चर्चा होगी, ईशावास्य उपनिषद और केनोपनिषद। अब तीसरा उपनिषद है कठोपनिषद। ये कठ शाखा से है। इसमें नचिकेता और यमराज संवाद। एक बार वाज सर्वा ऋषि हुए हैं, वे यज्ञ कर रहे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में दान की परंपरा है। सभी यज्ञ के बाद दान। तो ऋषि जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको दान दे रहे थे। पहले गायें ज़्यादातर दान में दी जाती थी, तो वो अपनी जो गौशाला से गायें दे रहे थे, उसे बालक नचिकेता जो पुत्र था ऋषि का, वो देख रहा था। और वे गायें जो उनमें बूढ़ी गाय थी, कमजोर गाय थी, वो भी दान में दी जा रही। अब ये सब बालक नचिकेता देख रहा था और वो बड़ा दुखी हो रहा था ये देखकर कि मेरे पिताजी ये बूढ़ी गाय जो खाना नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, इनको भी दान में दे रही, जबकि दान में तो उत्तम चीज दी जानी चाहिए। इससे मेरे पिता अधोलोक में जाएंगे। तो अपने पिता की चिंता से वो बड़ा दुखी था। पिता को उत्तम दान करना चाहिए। अब उन्होंने ये देखकर अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं भी आपका धन हूं, मुझे आप किसे देंगे? अब ऋषि शांत रहे। फिर उन्होंने दोबारा यही प्रश्न करा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे? उन्होंने फिर उसको अनसुना कर दिया। तीसरी बार फिर उन्होंने कुछ देर बाद वही प्रश्न दोहराया, पिताजी मैं भी आपका धन हूं, मुझे आप किसे देंगे? अब ऋषि बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर कहा तुझे यमराज को दूंगा। जैसे बच्चा अगर बहुत जिद करे किसी बात की और हम उसे वो चीज दे के कहें ले मर, तो उन्होंने कहा मैं तुझे यमराज को दूंगा, मृत्यु को दूंगा। तो बालक नचिकेता सहर्ष उसके लिए तैयार हो गए और अपने पिताजी से आज्ञा मांगने लगे जाने के लिए। लेकिन पिताजी ने फिर उसको समझाया, बेटे नहीं नहीं। उन्होंने कहा पिताजी आप देख रहे हमारी कितनी पीढ़ियां मौत के मुंह में समा ली और हम भी सबको वहीं जाना है, तो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और जो आपने कहा मैं उसे करूंगा। लाचार होकर पिताजी ने कह दिया और वो यमराज के पास पहुंच गए। बालक अब यमराज कहीं गए हुए थे, वहां थे नहीं। तो 3 दिन तक वे उसका इंतजार करते रहे। उन्होंने कोई जल नहीं लिया, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं खाया। वे बैठे, उनका बालक इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद यमराज आए तो उनके जो दूत हैं उन्होंने कहा, बताया जी एक बालक आया हुआ है 3 दिन से, वो आपके इंतजार में है, मिलना चाह रहा। और तब से उन्होंने ना कोई खाना खाया ना जल लिया, ऐसे ही बैठे हैं। अब यमराज ये सुनकर बड़े दुखी हुए और बालक के पास गए। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है, लेकिन आप 3 दिन से निराहार हैं। मैं आपकी जो श्रद्धा है उससे बहुत प्रभावित हूँ और आप जो 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ा, मैं आपको 3 वचन देता हूँ। आप 3 वचन जो मांगेंगे मैं उनकी पूर्ति करूँगा। अब उन्होंने पहला वचन मांगा कि यमराज जब मैं वापसी जाऊँ यहाँ से तो मेरे पिताजी मुझसे क्रोधित ना हो, मेरे से प्रसन्न हो, क्योंकि मैं उन्हें क्रोधित छोड़ कर आया हूँ तो वे मेरे से खुश हो। क्योंकि पुत्र का धर्म है अपने पिता को प्रसन्न करना।
वे कभी दुखी ना हो। उन्होंने वे प्रभावित हुए उसकी बात से और कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वचन उन्होंने कहा कि हम उस ब्रह्म विद्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो मुक्ति का साधन है, ब्रह्म विद्या। तो उन्होंने उसे शिष्य समझ के और वे उसके टीचर बने और उनको इस ब्रह्म विद्या को उनको समझाया। ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म क्या है, और इस विद्या को अग्नि विद्या के नाम से जाना जाता है। तो ये विद्या उनको समझाई, उनकी समझ में आ गई, यमराज खुश हुए। तीसरा वचन उन्होंने कहा, अब तीसरा वचन मान लो। उन्होंने कहा तीसरा वचन कि मृत्यु के बाद क्या, जब इस शरीर की मृत्यु हो जा इसके बाद क्या हो। यहाँ संसार में सुनने में आवे, कुछ लोग कहें कि मृत्यु के बाद कुछ ही नहीं, ये शरीर खत्म हो जा, जैसे दीपक बुझ जा ऐसे ही ये शरीर खत्म हो जा, इसके बाद हुआ कुछ नहीं। कुछ कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो इसके बाद क्या है। उन्होंने, यमराज ने कहा कि ये विषय गंभीर है, आप इस बात को ना पूछें, इसके अतिरिक्त आप और जो भी कहेंगे मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहे हजारों साल का जीवन ले लें, चाहे इस पृथ्वी का पूरा राज ले ले, मैं सब कुछ आपको देने को तैयार। वे कहने लगे नहीं, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, वे 1000 साल भी पूरे हो जाएंगे, जहाँ 50 साल 100 साल पूरे हो जाएं वे भी पूरे हो जाएंगे, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या है, मैं तो वो जानने को इच्छुक हूँ। अब यमराज ने सोचा कि ऐसी विद्या उसको ही देनी चाहिए जो उसका पात्र हो। शेरनी का दूध जैसे कहें कि वो स्वर्ण पात्र में ही रखा जा सके, तो इसीलिए ये विद्या केवल जो पात्र हैं उन्हें ही दी जा सके। उसके लिए उन्होंने फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये उसके लिए पात्र भी है या नहीं है। तो उन्होंने फिर उसको प्रलोभन दिए कि आप हाथी ले लो, घोड़े ले लो, जितने चाहो, आप सुंदर सुंदर स्त्रियां ले लो, जो चाहो धन ले लो, सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ये ना पूछे, इसके बारे में ना आप जिज्ञासा पैदा करें। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज, ये जितने भोग हैं ये तो इंद्रियां निस्तेज हो जाए एक दिन, इन्हें कब तक भोग सके आदमी, उसे फिर भी वहीं जाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक ही चाहिए, इच्छा है कि मृत्यु के बाद क्या। यमराज ने फिर समझाया कि भाई इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक आत्माराम और एक इंद्रिय राम। आत्माराम जिन्हें आत्मा चाहिए, और इंद्रिय राम वो हैं जो रात और दिन इंद्रियों के भोग में लगे, उसी के लिए आए हैं, वे उससे हट नहीं सकते, उन्हें तो केवल वही रास्ता है इंद्रिय राम, इंद्रियों को संतुष्ट करना। तो उन्होंने बताया इस दुनिया में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, हमारा यहाँ केवल एक ही धर्म है, आत्मा को जानना। आत्मा क्या है, जो मृत्यु के बाद भी उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई गला नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, वो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। ये मार्ग केवल आत्माराम के लिए, जो आत्मा के जानने के जिज्ञासु हो। और प्रेम मार्ग जो शरीर के पुजारी हैं, इंद्रियों के पुजारी हैं,
संसार के पुजारी हैं, उसका इस मार्ग से कोई संबंध नहीं। तो मृत्यु के बाद ये आत्मा रहेगी, ये तो शाश्वत है, सदा है, सदा थी और सदा रहेगी। ये उस परमात्मा का अंश है। अंश और अंशी अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर गिलास के पानी को बाल्टी में मिला दिया जाए फिर वो एक हो जाएगा। बाल्टी के पानी को समुद्र में मिला दिया जाए वो उसका अंश है। तो अंश कभी भी अंशी से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा सदा थी, सदा है, सदा ही रहेगी। तो उसका उन्होंने उदाहरण देकर भी समझाया कि ये शरीर है, इस शरीर में जो आत्मा है वो इस रथ का स्वामी है। ये शरीर रथ है, इसका स्वामी आत्मा, वो रथी है जो इसमें बैठा है, और जो बुद्धि है वो इसका सारथी है। वो बतावेगा गलत क्या है और सही क्या है, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन सारथी अगर मन के अधीन हो जा, मन लगाम है, और जो ये इंद्री हैं 5, ये घोड़े हैं रथ में जुड़े हुए, और इंद्रियों के जो विषय हैं वो मार्ग है। अब ये इंद्री किस मार्ग पे चलेंगी? तो रूपक ये उदाहरण देकर समझाया कि इसका स्वामी जो है इस रथ का वो आत्मा। अब हमें किस मार्ग पे लेके जाना है ये हम पे निर्भर है। तो कठोपनिषद में यही आत्म विद्या, आत्मज्ञान जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, ये केवल मानव जीवन में ही संभव है, और किसी के पास बुद्धि नहीं है। और तो केवल यहाँ भोग भोगने के लिए आए और उन भोगों को भोगने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मानव के पास बुद्धि है, वो केवल वही कार्य करे जो उसका धर्म है। धर्म केवल एक ही है, आत्मा को जानना, सनातन। हम बात सनातन धर्म की करें, सनातन क्या है? आत्मा जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, सनातन। यही हमारा धर्म है, सनातन धर्म। आत्मा के साथ जुड़ना, आत्मा को जानना, शरीर और संसार से हटना। तो ये कठोपनिषद में समझाया है। आदि